महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम साधन पाद, दूसरा पाद, उसमें टोटल 55 सूत्र है। पहला सूत्र हमने पढ़ा जिसमें लिखा है क्रिया योग। मानसी, क्रिया योग यानी क्या? કે આપણે આ કેવી રીતના કરવાનું છે? नहीं, तो क्रिया योग के 3 क्रियाएं बताई है ना, वो क्या है? पहला ही सूत्र है साधन पाद का, तप, स्वाध्याय और ईश्वर। हाँ, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सुरभि, तप यानी क्या? तप मतलब कंटिन्यूअसली किसी काम को इंटेंसिटी से करते जाना, मतलब हाँ, और पर्टिकुलर रहना और बैलेंस्ड रहना, कोई भी परिस्थिति में बैलेंस्ड रहना, इसका नाम तप है। अभी हम एसी करके बैठे हुए हैं, अभी एकदम से लाइट चली गई, गर्मी है, तो भी हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, गर्मी है तो बस अब खड़े हो जाए, अब कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी परिस्थिति में हम जो क्रिया कर रहे हैं वो चालू ही रखना और अंदर से बैलेंस्ड रहना, उसे कहते हैं तप, सहन शक्ति। स्वाध्याय यानी झलक, यानी कि हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, कि अपने आप को प्रश्न पूछो कि आज मैंने क्या किया, और जो भी गलत कर्म हमने किए होंगे वो याद रखो हमेशा चेतना की जागृति में ही होते हैं। अंदर से आत्मा मना करती है, उसको ओवर रूल करके हम करते तो ये जागृति हो गई। तो ये बार बार आपको जवाब देना पड़ेगा, तो ये बंद हो जाएगा स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान यानी सची, हाँ, એ ખાય છે એટલે ઓગાળે એમને ઉતારે છે. મેં આજે લંચ નથી કર્યું. હા તો કરી લે બેટા, શાંતિથી કરી લે. હા ના ના, હા હા. કશું કીધું. ઈશ્વર પ્रणिधान यानी ईश्वरને समर्पित થવું. यस, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरणागति, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन के पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है और वो जो भी करेगी अच्छे के लिए ही करेगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि जो शक्ति काम करती है तो उस अब शरणागति स्वीकारते हैं तो उसको काम करने का हम एक मौका देते हैं। दूसरा आया, फिर हमने सीखा था कि समाधि भावन अर्थ क्लेश तनुकरण अर्थ च, ये क्रिया योग से समाधि लाभ प्राप्त होने से जो क्लेश है उसका प्रमाण कम हो जाता है। तो कौन से क्लेश हमने देखे? मानसिक, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। हाँ, अविद्या यानी इग्नोरेंस, अस्मिता यानी इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, अस्मिता यानी ईगो, राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी हेट्रेड की फीलिंग, हेट्रेड। मैम આપણે એવું ના કહી શકીએ કે મતલબ જે છે એના કરતા જે નથી એનું વધારે દુઃખ કરવું? किसमें? कौन सी किसमें कहती है? राग द्वेष में। हाँ, राग द्वेष में, हाँ, जो जो उपभोग किया, आनंद आया तो और करना है, और जहाँ दुख हुआ तो वो नहीं चाहिए, अभी मेरे सामने ही नहीं आना चाहिए, है ना, वो द्वेष। और अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर। तो ये 5 प्रकार के क्लेश है। ये 5 प्रकार के क्लेश के बारे में पतंजलि ने आगे कहा है। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, वो भी हमने सूत्र कर दिया कि जैसे भूमि में रहे हुए बीज अपने आप जमीन से बाहर निकलते हैं, इसी तरह से अविद्या की भूमि में रहे हुए क्लेश बाहर निकलेंगे ही, और वो ही बंधन करता होते हैं। तो उसमें का प्रसुप्त यानी बीज के स्वरूप में जो है, बच्चे के अंदर सभी वासनाएं होती है, लेकिन वो प्रसुप्त यानी सुषुप्ति की अवस्था में अभी दिखाई नहीं देती है। तनु यानी
क्रिया योग के अभ्यास से शिथिल हो गए। क्लेश तो अंदर है, इच्छाएं तो बहुत सारी है, लेकिन उसके सामने हम पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, ये क्रिया योग करते, इससे वो शिथिल हो जाता है। विच्छिन्न यानी कोई बलवान क्लेश की वजह से वो क्लेश दब जाता है, तो उसे कहते हैं विच्छिन्न। और उदार यानी जो क्लेश है उसको एक सहायक परिबल मिल जाता है, जो सचिन ने बहुत बढ़िया बताया था कल। तो वो जो उदार यानी उदार यहाँ पर नेगेटिव अर्थ में बताया गया है। हाँ? अब इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक लड़का है, युवान लड़का है, उसको कोई लड़की पसंद आ गई, पसंद आएगी, पहले फ्रेंड के रूप में है, तो वो उसकी मैरिज करने की इच्छा सुषुप्ति में है, फ्रेंड है, लेकिन जैसे मिलते गए तो उनकी इच्छा है कि अब मैरिज कर ले, तो मैरिज कर ले, पर जो उनकी कास्ट और उनकी कास्ट अलग अलग है। तो एक बार ऐसा विचार तो आया, लेकिन वो सोचते कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, वो लड़की मेरे घर में आएगी तो मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं आएगा, तो वो शिथिल हो गई उसकी इच्छा कि नहीं, मम्मी पापा को दुखी करके मुझे नहीं करना है, तो वो इच्छा शिथिल हो गई। लेकिन अब फिर बार बार मिलते गए तो एक अंदर से एक आकर्षण हो गया, और उसने हिम्मत करके पापा को बताया कि मुझे इससे शादी करनी है, और पापा ने जोरदार कह दिया, तू शादी करेगा तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। तो बड़ा क्लेश आ गया, तो ये छोटा क्लेश दब गया कि अभी तो मैंने कमाना भी इतना शुरू नहीं किया है, और पापा बाहर निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे, तो ये बड़ा क्लेश आ गया, तो ये छोटा क्लेश, शादी करने का क्लेश चला गया। लेकिन चौथा आया उदार, किसी ने कह दिया कि चल चिंता मत कर, मैं तुझे घर दे दूंगा और तू शांति से रह सकेगा, तो फिर शादी कर दी और घर से निकल गया। 4 प्रकार के क्लेश है, प्रसुप्त, नाम याद रखना, तनु, विच्छिन्न और उदार। अब बताया गया कि अविद्या किसे कहेंगे हम। अविद्या शब्द प्रयोग तो हम बहुत करते हैं। विद्या यानी ज्ञान। हाँ, स्कूल को कहते हैं विद्या मंदिर, कहते हैं ना कि जहां से ज्ञान संपादन हो सकता है, वो ज्ञान। अविद्या यानी अज्ञान हो गया। हाँ, अज्ञान हो गया। तो कोई किस प्रकार का अज्ञान, ये जो स्कूल में देते हैं, वो अभी आपको बताया कि जो शिक्षक होते हैं वो ये भौतिक जगत का ज्ञान देते हैं कि जिससे आप पैसे अच्छा कमा सके, जिससे आपका मान मर्तबा बढ़े, जिससे आपकी कीर्ति बढ़े, इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, वो टीचर, शिक्षक है। लेकिन गुरु जो है वो आत्मा का ज्ञान देता है कि इसी जन्म में आप अंदर से अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो है अपलिफ्टेड सोल है, दूसरी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, और एक ही प्रसंग में से पसार हो रहे, तो सामान्य व्यक्ति जो एकदम डिप्रेस्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो परिस्थिति में, जबकि अपलिफ्टेड है तो वो सहन कर लेगी उसको, क्योंकि उसको मालूम है कि ये समय भी शाश्वत नहीं है, ये समय भी जाने वाला है। हिम्मत रखो, धीरज रखो, सहन शक्ति रखो, कोई ना कोई समाधान निकलेगा। तो अपने आप को वो तोड़ नहीं देगी डिप्रेस कर होके, और धीरे से समाधान आता है तो वो समाधान करके वो आगे निकल जाती है, जबकि वो सामान्य व्यक्ति है वो खलास हो जाती है। अभी मेरे पास एक केस आया, जो रेकी देते हैं ना, तो एक केस आया कि एक बहन है, उनके पति के काफी, मैरिज के तो काफी साल हो गए होंगे, 30 से 35 साल हो गए, लेकिन उनके हस्बैंड के साथ अब बनती नहीं है, तो उन्होंने अकेला रहना शुरू कर दिया कि उनके साथ नहीं रहना है, अकेला। अब एक स्त्री के लिए एज में अकेला रहना क्या पॉसिबल है? अब फिर उन्होंने फोन किया मुझे कि मुझे एक जॉब मिली है, वो पार्ट टाइम है, वहां के बॉस का स्वभाव भी अच्छा नहीं है, और मैं तो एकदम से बुढ़ी लगने लगी हूँ। तो मैंने कहा तो यही कारण है, थोड़ा सहन कर लेते तो ये स्थिति नहीं आती। वहां थे तब तक तो एकदम अच्छे दिखते थे, एकदम कार लेकर आते थे, आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी बाबत में हम ऐसा निर्णय, लास्ट निर्णय ले लेते हैं,
विचार भी नहीं करते कि फिर क्या होगा, और फिर इतनी तकलीफें आ जाती है कि इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हम, और कोई साथ देने के लिए वो टाइम पर तैयार नहीं होता है। पेरेंट्स भी कह देंगे आपने खड़ा किया है, हम तो कहते थे कि थोड़ा सहन कर लो, हम सबने सहन किया है, ऐसा तो नहीं कि हम इतने साल मैरिज के हो गए तो कुछ सहन नहीं किया होगा, वैसा तो नहीं है, सहन करते करते ही इतने आगे निकले हैं। तो आज और आपका जो भाग्य है, यहाँ पर सहन नहीं करेंगे तो जहां पर आप जाएंगे वहां सहन तो करना ही है, क्योंकि ये आपका कर्म ही है। वहां भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। उसने कहा ना मुझे बॉस ऐसा मिला है, तो पति को छोड़ा तो बॉस ऐसा मिला है ना, तो सहन तो करना है। तो जो भी परिस्थिति है उसमें जो आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, वो परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से बना के रख सकता है और उसमें रहकर पूरे वातावरण को चेंज कर सकता है। वो सूक्ष्म तत्व है। ये जो क्लेश आते हैं ना, वो सूक्ष्म तत्व है, वो छोड़ देने से दूर नहीं हो जाएंगे। इसके लिए हमें कुछ साधना करनी पड़ेगी और पूरे वातावरण को बदलना पड़ेगा। तो अविद्या किसे कहते हैं, ये आध्यात्मिक बात है। तो इसमें जो अनित्य, अशुचि, दुख, अन आत्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ख्याति, अविद्या। जो अनित्य है उसे नित्य मान लेना, वो अविद्या है। जो अशुचि यानी कि अपवित्र है उसे शुचि मान लेना, पवित्र मान लेना, वो अविद्या है। जो दुख है उसको सुख मान लेना, वो अविद्या है। और जो अनात्मा है उसको आत्मा माने, जो जड़ है उसको ही आत्मा मान लेना, तो वो है अविद्या। तो अनित्य क्या है? जगत है। ये जगत का कभी भी विसर्जन होने वाला है। शंकर भगवान जो है वो विसर्जन करने के लिए तैयार ही है। जो हमारे पाप बढ़ते जाएंगे तो फिर विसर्जन। सतयुग में से द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, ये कलयुग आया, और कलयुग में हम देखते हैं कि सभी के मानसिक अवस्था कैसी है, किस किस प्रकार के वर्तन करते हैं। मैं आपको एक सच्चा उदाहरण कहूं। एक स्त्री थी और वो भीख मांगती थी अहमदाबाद में ही, और उसके इतने सारे रोग थे, इतना उसका गंदा शरीर था, भीख मांगते मांगते खुले में रहते, इतना गंदा शरीर था कि जब वो जो रास्ते पर वो भीख मांगती थी ना नियमित रूप से, कई लोगों ने तो वो रास्ता बदल दिया था। उसको देखना नहीं है। कितनी गंदी स्त्री हमने जगत में कभी नहीं देखी, उतनी गंदी स्त्री। तो रास्ता बदल देते थे कि और लंबा रास्ता जाना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। अब एक दिन मालूम पड़ा कि शी इज प्रेग्नेंट। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये स्त्री के साथ ऐसा वर्तन करने वाला कौन होगा, कौन होगा। और वो स्त्री को पूछा गया तो कि रात के अंधेरे में कोई आया था, लेकिन मैंने फेस नहीं देखा है, लेकिन वो पैसे वाला था, कार लेकर आया था। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत तपास की इस बाबत में कि ऐसा कौन कर सकता है। तब मालूम पड़ा उनका ही बेटा था। अब देखो, क्लब में से निकला होगा दारू पीकर, इच्छा हुई होगी, और जो मिला आनंद ले लो। ये जो बात है कि जो जगत जो अपवित्र है उसे भी पवित्र मान लेना, शरीर अपवित्र है उसे पवित्र मान लेना, जगत नश्वर है उसे अनश्वर मान लेना, और परमात्मा जो नित्य है उसे भूल जाना। जगत को मान लेना, उसको भूल जाना। आत्मा जो है वो पवित्र है, इस गंदे देह में रहता है तो भी पवित्र से पवित्र है, पर उसको भूल जाना और शरीर को ही पवित्र मान लेना। और जो ये आनंद मिलता है वो दुख रूप है, फिर भी उसको सुख रूप मान लेना। हम कहते हैं योग में तो कहते हैं कि बहुत केव खावानु, स्वामीजी શું કહેતા હતા, ગળ્યું બળ્યું ને તળ્યું, ગળ્યું બળ્યું અને તળ્યું, શું કહેવાય ને? ગળ્યું એટલે સ્વીટ, હા, તળ્યું એટલે તળેલું, એટલે અને ડીપ બળ્યું ફ્રાય, એટલે તીખું. હા, અને એટલું વૃક્ષ ખાવાનું,
તે આ 3 વસ્તુઓ ખાશો તો તમારો સ્વભાવ એવો થતો જશે, મીન્સ કે રોગી થઈ જશો અને પછી તમે તમારો स्वभाव પણ खराब થઈ જશે, पर छतां આપણને એમાં સુખ લાગે છે। इस प्रकार का ही खाना मिलना चाहिए। जो दुख रूप है वो उसे सुख रूप मानते हैं, और जो अनात्मा है यानी ये जगत देखते हैं, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, सब जड़ है, जो उसमें परमात्मा की शक्ति का सिंचन नहीं होता है। प्राण नहीं है तो मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, शरीर भी जड़ है। प्राण निकल गया तो क्यों कहते हैं कि चलो अभी शरीर को जला दो, जल्दी से बाहर निकालो। जो शरीर के प्रति हमें बहुत प्रेम था, उसके बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते थे, और जैसे प्राण निकल गया, निकालो निकालो निकालो। क्यों? जो भी है वो पुरुष यानी परमात्मा की चेतना की वजह से ही है। बाकी जो भी देखते हैं प्रकृतिनो पथारो कहेवाय। आ बधो प्रकृतिनो पथारो, प्रकृति की लीला, वो सब कुछ जड़ है। ये जो वृक्ष है उसके लीले ग्रीन कलर के हरे पत्ते देखो, उसमें अलग अलग कलर के फूल आते, अलग अलग स्मेल होती है, क्योंकि इसके पीछे परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। वो शक्ति को निकाल दो, एक बाजू पर रख दो, कुछ नहीं बचा, सूखा भी नहीं बचा, उसका अस्तित्व ही चला जाएगा। तो इसी तरह से अविद्या इसे कहते हैं, याद रखना। जो अनित्य जगत है उसे नित्य मान लेना, और जो परमात्मा नित्य है उसे याद रखना। अनित्य मान लेना, परमात्मा को भूलना नहीं। जगत अनित्य है, परमात्मा नित्य है। शरीर असुचि अपवित्र है, शरीरी आत्मा पवित्र है। भौतिक जगत के जो सुख है वो दुख है, और आध्यात्मिक सुख, आत्मा का आनंद, जो आत्मा का संतोष मिलता है, वो ही सही अर्थ में सुख है। और हमने देखा है, मैंने कहा ना कि ये 24 घंटे की घटना नहीं हो सकती। आपने किसी को मदद कर लिया और आपको अंदर से जो आनंद आए वो ही सच्चा सुख है। तो आत्मानंद है, जो आत्मा संतोष है, वही सुख है। दुन्नवी सुख सभी दुख है। और जो प्रकृति जो दिख रही है वो अनात्मा है। एकमात्र परमात्मा ब्रह्म जो है वो ही आत्मा है, पुरुष या तो ब्रह्म कहते हैं। ये समझ लिया तो तुरंत ही अविद्या का पडल जो है, आवरण जो है, वो दूर होता जाएगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि शरीर में नहीं रहना है, जगत में नहीं रहना है, ये प्रकृति को नहीं मानना है। इसमें रहकर इसका साक्षात्कार करना है, सब कुछ क्रिया करनी है, सब कुछ खाना पीना है, पहनना ओढ़ना है, अच्छी तरह से जीना है। परमात्मा ने आपको जो कंफर्ट दी है उसका आनंद लेना है, लेकिन अंदर से ख्याल होना चाहिए कि मैं ये जगत में कौन से कारण से आया हुआ, वो भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि आप सब तो छोटी छोटी माएँ हैं, आप यहाँ पर बैठी है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है कि बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सब कुछ करते हुए, रसोई भी बनाते तो भी वो क्या करता है मालूम पड़ता है ना। और किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन उसकी थोड़ी भी रोने की आवाज आई, माँ को सुनाई देगी, है ना। इसीलिए इस तरह से आप जो भी कर्म सभी करने, लेकिन बैक ऑफ द माइंड याद रहना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा की वजह से है और कोई नहीं है इसके पीछे। तो हम उसको भूल नहीं पाएंगे। फिर जो है 6ठा नंबर का सूत्र, दक दर्शन शक्तियों हो एक आत्मता इव अस्मिता। दक शक्ति यानी कि पुरुष, ब्रह्म, परमात्मा, और दर्शन शक्ति यानी कि बुद्धि। दक शक्ति यानी परमात्मा, दर्शन शक्ति यानी बुद्धि, ये दो के बीच एकात्मता, वो अहंकार है, अस्मिता है। हूं, ये घर मैंने बनाया, आप लोग अच्छी तरह से जी रहे हो क्योंकि मैं करती हूँ सब काम घर में, इसलिए आप अच्छी तरह से जी रहे हो। पुरुष ऐसा कहे, मैं कमाता हूँ तो आप लोग शांति से जीते हो। स्त्री कहेगी कि मैं घर पूरा देखती हूँ, रसोई बनाती हूँ, तो आप अच्छी तरह से जी रहे हो। बच्चे कहेंगे कि हम अच्छे हैं, घर में तूफान करते तो आप अच्छी तरह से जी रहे हो। सब अपना अपना कहेंगे। ऐसा ही हुआ था कि जो पेड़ है ना, तो उसमें जो
फूल थे, तो देखो हमारा स्वरूप कितना सुंदर है, हमारी खुशबू कितनी सुंदर है। तब डालियां हंसने लगी। क्योंकि क्यों हंसती है? क्योंकि आपका जो अस्तित्व है वो तो मेरी वजह से है, मेरे पर आप खिले हुए हो, मैं ही नहीं होती तो आप कहाँ से होते? तो फिर जो थर्ड था वो हंसने लगा। तो कि क्यों हंसते हो? क्योंकि मैं खड़ा हूं तो आप डाली है, तो फूल है, मैं ही नहीं होता तो आप कहाँ से होते? और जो रूट्स थे, मूल थे, वो मन ही मन में मुस्काया। सब आनंद लो, बहुत सच बात है, मेरा तो कोई कार्य है ही नहीं इसमें। मूल है तो पेड़ है तो डाली है तो फूल है, लेकिन सब अपना अपना जो अहंकार बताते जाते थे। मूल कुछ नहीं बोला, कोई जरूरत ही नहीं थी बोलने की। तो जो परमात्मा चेतना, मूल भी दिखते नहीं है और सब कुछ बाकी दिखता है, तो परमात्मा चेतना है वो दिखती नहीं है। लेकिन जो कुछ हमसे हो रहा है, जो कुछ अच्छा बुरा जो भी करते हैं, उसके पीछे ये परमात्मा की चेतना काम कर रही है। अगर आप उसका सही तरह से उपयोग करेंगे तो सत्कार्य होंगे, गलत तरह से करते हैं तो दुष्कृत्य होंगे। बराबर? आपको अधिकार है, आपको किस तरह से ये शक्ति का प्रयोग करना है। पर जो दुष्कृत्य करते जाएंगे तो आपको आवागमन में जाना पड़ेगा, पाप बढ़ता जाएगा और दुखी ही होना है हर बार आकर। तो आप सोच लो कि किस तरह से जीना है। और अहंकार तो जो राजा रावण था, 10 सिर वाला, है ना, उसका भी नहीं टीका था। तो अहंकार करके क्या है? और आप घर में, आपके घर में एक वो ग्लोब है, पूरा विश्व जिसमें दिखता है, वो ग्लोब लेकर बैठना और वो ग्लोब में हमारा भारत देश शोधो। मानसी, आपको ऑस्ट्रेलिया ढूंढना है, इसमें हम भारत ढूंढेंगे। बराबर? भारत में हमारा गुजरात ढूंढो, गुजरात में हमारा अहमदाबाद ढूंढो, अहमदाबाद में हमारा एरिया ढूंढो, एरिया में हमारी सोसाइटी ढूंढो, सोसाइटी में हमारा घर ढूंढो और घर में हमारा अस्तित्व ढूंढो। एक मच्छर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और फिर किसका अहंकार? किस बात का अहंकार? मच्छर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और हमारी जो इच्छा होती है उसके अनुसार होता भी नहीं, वो चाहता है वही होता है अंत में। तो फिर इसकी शरणागति क्यों ना स्वीकार कर ले? अहंकार आता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं करता हूँ। एक जो खेडूत था ना, वो खेतर में काम कर रहा था, तो इसने इतने में एक चोर वहां पर आया। तो वो तो काम करता था, तो चोर आया तो विष्णु भगवान अपने सिंहासन पर से खड़े हो गए एकदम से। तो फिर लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो कि मेरा भक्त बहुत तकलीफ में है और अभी मुझे जाना पड़ेगा। और वो दौड़ते दौड़ते निकले और एकदम से वापस आकर सिंहासन पर एकदम से बैठ गए। तो लक्ष्मी जी ने पूछा आप मदद करके आए? तो कि नहीं, उसने भी लकड़ी उठा ली है, अब मेरी जरूरत उसको नहीं है। जब अहंकार आता है ना कि मैं कर लूंगा, तो परमात्मा भी देखता रहता, देखो कैसे होता है ना। पर जब थोड़ा भी उनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव होता है तो हर कार्य में हमें एक समाधान मिलता ही है। आता है हमारे कर्म के अनुसार, पर निकल भी जाते हैं उसमें से, नहीं? तो अहंकार, अस्मिता। फिर 7 नंबर है सुखानुशयी रागः। सुख भोग पची चित्त में सुख भोगने की जो वासना, जो संस्कार रह जाते हैं, उसे राग कहते हैं। बार बार भोगने की इच्छा होना, बार बार, कहीं पर भी एंड नहीं है। मैंने आपसे कहा था ययाति राजा, वो स्त्रियों का भोग करता ही रहा, संतोष नहीं हो, अपने पुत्र की युवानी ले ली। फिर उसको मालूम पड़ा कि ये तो मैं क्या घी में, यज्ञ में घी डाल रहा हूं, वो तो बढ़ता जाएगा, घटने वाला नहीं है। और फिर उसने फिर से साधना शुरू की। सौभरी ऋषि की मैंने आपको बात की थी। फिर भी
जो इतने सालों का जो तप था, पर एक मछली का संवर्धन देखने से उनका मन चलित हो गया। 50 कुंवरियों से लग्न किया और कहते उनके तप का जो बैलेंस था उसके चेक फटाफट फटने लगे। अंत में वो जागे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो भौतिक जगत का जो सुख है ना, उसमें कहीं पर भी अंत नहीं है, अंत नहीं है। मुझे लगता है मुझे 10 करोड़ रुपया मिले तो मैं खुश। 10 करोड़ आ गए, अब 20 करोड़ चाहिए। 20 करोड़ आए, 30 करोड़ चाहिए। मृत्यु की शैया पर हूं तो भी मेरी इच्छा तो बढ़ती जाएगी, थोड़ा मिल जाए तो भी अच्छा है ना। भौतिक जगत ये है, उसमें कहीं पर भी कोई सीलिंग नहीं है, सीलिंग जैसा है ही नहीं। एक इच्छा पूरी, दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, चौथी बढ़ती जाए। मृत्यु शैया पर भी है, उसकी शादी मुझे देखनी है, मुझे जीना है, उसकी शादी हो जाए फिर मैं मरूं, उसका बच्चा मुझे देखना है। इच्छा का कोई अंत नहीं है क्योंकि सीलिंग नहीं है। जबकि आध्यात्मिकता में आत्मा साक्षात्कार हो गया, सीलिंग आ गई, इससे आगे कुछ नहीं है। बस आनंद में रहो, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंद की स्थिति बनी रहेगी। सीलिंग है तो हमें जहाँ सीलिंग है वहां जाना है, कि कहीं पर तो एंड होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो सुखानुशायी रागः, जो भोग हम भोगते 5 इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों ही भोग तो भोगती है? जो ज्ञानेन्द्रिय है वो ज्ञान देती है कि मुझे ये आनंद लेना है, और कर्मेंद्रिय वो भोगती है। जैसे आंख है, उसे कुछ सुंदर देख लिया तो वो वस्तु मुझे चाहिए तो पैर दौड़ते हैं। कान है, उसे कुछ सुन लिया तो उसकी प्राप्ति के लिए वो दौड़ता है। मुंह है, उसने कुछ देख लिया, खाने का मन हुआ तो दौड़ता है। नाक है, उसको कोई स्मेल आ गई कि चलो नीचे चौड़ा पड़ी है, दौड़ेंगे खाने के लिए, जोर से खत्म ना हो जाए इससे पहले मैं दौड़ लूं, बराबर। तो ये जो 5 इंद्रिया है वो जो है उसको वो दौड़ाती है, ज्ञानेन्द्रिय दौड़ाती है, कर्मेंद्रिय काम करती है। और भोग भोगने के बाद ऐसा नहीं है कि संतुष्ट हो गए, टाइम बिंग संतुष्ट, फिर तो तैयार, वापस तैयार। अब वापस कब मिले, अब वापस कब मिले, तब जब ऐसी भावना रहती है तब मन में शांति नहीं होती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, જે અશાંત વ્યક્તિ છે એને શાંત સુખ ક્યાંથી મળે? આખું છે ને વિષય સર્કલ છે, बार बार भोग भोगने की इच्छा, इससे अशांति आती है, अशांति आती है तो सुख दूर हो जाता है, सुख दूर जाता है, दुख आता है, दुख आता है तो फिर से सुख भोगने की इच्छा होती है। तो चलते ही रहते, सर्कल चलता रहता है, बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन जिसमें ये ज्ञान है कि पिज्जा सामने है तो नहीं खाना, ऐसा नहीं है, खा लिया, संतुष्ट हो गए, चलो आज का काम पूरा, फिर से कब पिज्जा मिलेगा, फिर से कब पिज्जा मिलेगा, ये इच्छा है वो ही बढ़ती है। मेरे गुरुदेव तो इतना कहते थे कि आपको किसी ने खाने पर बुलाया और मस्त लड्डू बनाए हैं, खाया, आपने उसकी प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया लड्डू बने हैं, पर फिर आप एक बात ऐड करेंगे, अब बुलाए तब कैरी आम का रस बनाना, आप भी बंधे उसको भी बांधा, તમે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી અને એને તમે બાંધી દીધું કે આમનો રસ ખવડાવજો, પાછું એક નવું કનેક્શન। कई बार नहीं, हमने देखा है कि कोई व्यक्ति को एक ही बार मिलते, साथ में खाना खाते, फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलते। ऐसी कोई इच्छा पूर्व जन्मों में कहीं पर हो गई है, इसके लिए मिलना होता है, इतना ही कर्म बाकी था, मिल के अलग, फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलते हैं हम लोग। तो छोटी छोटी इच्छाएं भी हमें बढ़ती रहती है और इसके लिए भी आना पड़ता है वो कर्म पूरा करने के लिए। अब अच्छा कर्म है तो आनंद मिलता है, और कोई कारण से झगड़ा हो गया है तो वो भी व्यक्ति मिलेगी, झगड़ा करेगी, दुख होगा, फिर तो वो अलग हो गई, फिर अंदर तो दुख रहेगा हमें। तो सुखानुशायी रागः, जो सुख प्राप्त करने की इच्छा हमेशा मन में रहती है तो वो राग उत्पन्न करती है, दैट इज अटैचमेंट। स्वामी शिवानंद जी महाराज हमेशा कहते अटैच डिटैच, अटैच डिटैच, अटैच डिटैच। जब मिला आनंद किया, फिर डिटैच। और हमारे अंदर तो अभी क्या हो गया है कि पार्टी हुई, बहुत आनंद किया, फिर दूसरे दिन भी फोन करना पड़ता है, कल बहुत मजा आया था आपकी पार्टी में,
अब खत्म, पार्टी हो गई, खत्म बात, फिर से उसको याद करके फिर से क्या उसमें जाना है ना। तो ये है अटैच डिटैच, आनंद लीजिए, बात खत्म, चलो अब नया नया दौर शुरू, है ना। तो ये सुख भोगने की इच्छा, जो संस्कार अंदर पड़े हुए हैं, तो वो ही राग उत्पन्न करते, अटैचमेंट उत्पन्न करते हैं, और अंत में दुख दुख और दुख। और 8 नंबर का सूत्र है दुखानुशयी द्वेषः। और कहीं पर दुख का अनुभव हो गया तो उस व्यक्ति या तो उस साधनों के प्रति हमें घृणा, तिरस्कार या तो क्रोध आता है, वो द्वेष है। मुझे किसी ने दुख दे दिया तो फिर वो व्यक्ति अब मेरे सामने नहीं चाहिए, वो द्वेष भाव है। अब तिरस्कार आ गया उसके प्रति, वो द्वेष भाव है। और अगर सामने आ जाए तो गुस्सा आता है, क्यों आए सामने, नहीं आना है आपको, तो ये द्वेष है। और जगत है, कहीं ना कहीं मिलना तो होता ही रहेगा, भाग भाग के कहाँ जाएंगे, हम तो समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं तो उसको मिलना ही पड़ेगा। पर द्वेष भाव आता है ना, तिरस्कार की भावना, गुस्सा, वो हमारी जो तबीयत है उसको बहुत बिगाड़ के रख देता है। और जो भाव से आप जाते हैं वैसा ही आपको सामने से मिलेगा। मैं किसी के प्रति द्वेष भाव से जाऊंगी और मैं आशा रखती हूँ कि वो मेरे सामने स्माइल करे, मुझे मिलने आए, वो नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपका मन का भाव भी उसको मालूम पड़ता है। वो दूर दूर रहता है, फिर आकर कहता है कि जो आया सामने इसीलिए मुझे नहीं पसंद है। आया, जब आपने देखा वो आया मेरे पास, तो इसीलिए मुझे पसंद नहीं। आपने आने के लिए एक भी जगह छोड़ी थी कि वो आ सके आपको मिलने के लिए? आपके भाव भी ऐसे नहीं थे कि मिल सके, लेकिन आप खुले दिल से जाते तो हो सकता है कि वो भी खुले दिल से आ सकता था। मेरे पास एक केस आया था, एक लड़की, उसकी प्रेगनेंसी के बाद बेटा आया और तुरंत उसको सीवियर आर्थराइटिस, सीवियर यानी कि आर्थराइटिस यानी सभी जॉइंट्स का पेन, ऐसा था कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। और उसकी मदर इन लॉ थी, वो बच्चे को भी संभालती थी, घर को भी संभालती थी, उसको भी संभालती थी, तो उसको बहुत दुख होता था। प्रयत्न करती थी पर उससे खड़ा नहीं हो जा रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स की दवाई की, लेकिन कोई दवाई कारगर नहीं निवड़ते थे। तब किसी ने बोल दिया कि रेकी से अच्छा होता है, और उसने मेरा नाम दिया। मैंने देखा, मैंने रेकी शुरू कर दी, और 2-3 दिन हुए तब वो रोने लगी। मुझे जॉइंट्स पेन होता है ना, कहीं ना कोई गुस्सा होता है, गुस्सा जब अंदर दबा के रखते हैं ना तो वो जॉइंट पे पेन करता है, तो गुस्सा है। तो रेकी देते हैं तो व्यक्ति का ओपनिंग होता ही है। तो वो लड़की 2-3 दिन के बाद रोई और कहा कि मेरी बहन के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो मेरी मम्मी, हम छोटे थे तब वो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो मैंने मेरी छोटी बहन को इतना प्यार से संभाला, बड़ा किया और उसकी शादी करवाई, और शादी करने के बाद गई तो अब वो कुछ छोटा सा मैंने कभी उसको बोल दिया तो उसको बहुत बुरा लग गया, तो अब वो मेरे साथ बोलती भी नहीं, फोन भी नहीं करते। तो मुझे बहुत दुख, वो सब भूल गई कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया है, तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकती। तो दुख, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने कहा कि बेटा ये जो दुख पड़ा था, तो प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो पूरा जो गुस्सा था वो बाहर निकला, इसकी वजह से उसका बॉडी रह गया। तो मैंने कहा कि हमें उसको माफ करना ही होगा, क्योंकि मैं माफ नहीं करूंगी, मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है, और उसको ही फोन करना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा कि ऐसा नहीं, जो तुम्हें अच्छा होना है तो हम फोन करते हैं, अच्छा होना है तुम्हें, ये आपको पसंद लगता है कि आपकी मदर इन लॉ सब कुछ कर रही है, आपको बेटे को भी आप नहीं ले पा रहे, तो कि ना मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो चलो हम फोन करते हैं आपकी बहन को, देखे क्या कहती है। तो कि नहीं, वो मुझसे बात नहीं करेगी, मेरा अपमान होगा, देखे तो सही क्या होता है। तो उसने मेरे कहने से फोन किया, तुरंत उसकी बहन ने उठाया फोन, और उठाते उठाते समय ही वो रोने लगी। बहन, मैंने जो बोल दिया आपको, मैंने जो वर्तन किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको फोन करने की, कि मैंने जो आपसे वर्तन किया था तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपसे कैसे बात करूं, और आपका भी फोन नहीं आता था, तो मुझे लगा कि आप बहुत मुझसे नाराज है, तो मैं फोन नहीं करती थी। और उसी क्षण दोनों का निकल गया, और धीरे धीरे 21 दिन में वो लड़की खड़ी हो गई, घर में काम करने लगी, सब कुछ। बात कितनी थी, छोटी थी, और अहंकार था, मैं क्यों फोन करूं।
यहाँ पर पद्मर्षि पतंजलि यही कहना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों को, ये गृहस्थ जीवन की बात है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो। ये तो होता ही रहेगा, सब पकड़ के रखेंगे ना तो अंत में आप ही खलास हो जाओगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा। दवा तो नहीं बचा सकेगी जब तक आप वो रूट को उसको दूर नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो दुख है ना वो घृणा, तिरस्कार और गुस्से से आता है द्वेष भाव, और वो दुख का अनुभव कराता है। और जब तक हम निकलना नहीं चाहे तब तक कोई निकाल नहीं पाएगा। 9 नंबर का सूत्र, स्वरसवाही विदुषः अपि तथा रूढ़ः अभिनिवेश। ये स्वाभाविक रूप से सबके अंदर बह रहा है, जो मूर्ख व्यक्ति से लेकर विद्वान व्यक्ति तक सब में है, वो मरण रूपी भय को अभिनिवेश कहते हैं। मृत्यु का भय किसको नहीं है, बोलो? अभिनिवेश यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा ये शरीर के रूप में अस्तित्व ना रहे, मैं तो ये पृथ्वी पर रहना ही चाहिए, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा पृथ्वी का, सबका क्या होगा? सबके अंदर ये है मृत्यु का डर। लेकिन जिसने जीवन पर्यंत सही जड़ पकड़ के रखी है, परमात्मा का साथ पकड़ के रखा है, शरणागति स्वीकार करके रखे, उसे कभी मृत्यु का डर नहीं रहेगा। वो तो कहेगा इसी क्षण वो लेने के लिए आया तो मैं तैयार हूं, ले जाओ, तैयार हूं, क्योंकि मैंने ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए हैं कि जिससे मुझे डर लगे जाने में। गलत कर्म किया है तो वो जगह पर जाने में हमें डर लगता है कि मैं जाऊंगा, उसको मालूम पड़ जाएगा तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, डर लगता है। लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो आप बिंदास जाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ आपका खराब किया ही नहीं है, मैंने कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो आप मुझे क्या कह सकेंगे। इसी तरह से इस जगत में आकर अगर हम पारदर्शिता से जिए हैं, सच के मार्ग पर चले हैं, कल्याण के मार्ग पर चले हैं, तो उस व्यक्ति को ही मृत्यु का डर नहीं रहेगा। बाकी सभी व्यक्ति चाहे बेड रिडन है तो भी मुझे जाना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, बस मरना नहीं है। जो भी कर रहा है, डॉक्टरों को बुलाओ, सर्जरी कराओ, दवाइयां दो, जो भी करना है करो, मुझे मरना नहीं है। खड़े भी नहीं हो पाते, खा भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, तो भी जीना है, क्या मतलब? और परमात्मा का नाम तो याद ही नहीं आता है। चलो ऐसे जीकर अंदर अंदर आप परमात्मा का ओम श्री कृष्ण शरणम, मम श्री कृष्ण शरणम कुछ बोलते रहते तो भी आपका जो है आगे प्रगति होगी। लेकिन कहते हैं कि ये समय में तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, माला भी नहीं करते। पहले तो मैं बहुत भक्ति करती थी, अब कुछ नहीं करते हैं। पहले तो मैं भगवान का नाम देती, अब कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिसकी जो गति है वो गति में ही जाएगा। पूरे जीवन के दरमियान जो कर्म किए हैं उसकी गति निश्चित हो जाती है। अब जो परमात्मा का नाम लेना चालू रखेगा तो पूरी गति परमात्मा को बदलनी पड़ेगी कि तेरे ये कर्म है पर तूने बहुत मेरा नाम लिया है तो मुझे तुमको अच्छी गति देनी पड़ेगी। लेकिन छोड़ देते तो फिर वही गति जो उसकी निश्चित की हुई उसमें चला जाना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। तो कहते कि अभिनिवेश, मृत्यु का डर, और मृत्यु के डर से ही परमात्मा का नाम छूट जाता है। और जिसको मृत्यु का डर नहीं है उसके हृदय में सतत वो जीवंत रहता है और उसी में उसकी चेतना मिंगल हो जाती है। बाद में मैंने आपको नई बात बताई थी कि एक जो ब्राह्मण का लड़का था, गलत काम करता था, पर उसने शिवरात्रि की रात को पूरी रात बैठकर कोई पूजा कर रहा था, लघु रुद्र कर रहा था, तो वो देखता रहा। उसको तो चोरी करनी थी और वो देखता रहा कि ये लोग जब सो जाए तब चोरी करो। तो पूरे दिन उसको खाना नहीं मिला था, पूरी रात पूजा चली तो उसमें वो शामिल हुआ और फिर सब सो गए। तो रात को वो उठा तो उसको चोरी करनी थी, तो दिया की वाट नीचे चली गई थी तो अंधेरा था, तो उसने दिया की वाट ऊपर की, जिससे उसको शिवलिंग का दर्शन हो गया। जैसे प्रकाश हुआ तो शिवलिंग का दर्शन हो गया। फिर उसने चोरी करने के लिए पीछे गया तो परिक्रमा हो गई शिवलिंग की, और फिर कुछ लेने के लिए गया तो कोई उठ गया तो वो चोरी नहीं कर पाया
और उसकी मृत्यु हो गई तो यमदूत आकर खड़े रहे, तो शिवलोक में से शिवगण आके खड़े रह गए। तो यमदूत ने कहा उसने पूरी जिंदगी खराब कृत्य किया, तो ये तो हमारा केस है। और शिवगण ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा केस है, क्योंकि उसने शिवरात्रि की पूरी रात में निराहार रहा, पूरी रात उसे पूजा में भाग लिया, उसने दर्शन किया परमात्मा के, परिक्रमा की। तो शिव जी ने कहा कि उसको शिवलोक में ले आओ, और वो शिवलोक में चला गया। बोलो, अंत में आप क्या करते हैं वही आपकी गति होगी। तो फिर जब भी उम्र बढ़ती जाती है तो यही करना बाकी रह जाता है, बहुत जी लिया, अब प्रभु के सिवा कुछ नहीं। और 10 नंबर का सूत्र, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। ऊपर के पांचे क्लेश जो क्रिया योग से सूक्ष्म हो गए हैं, उसे चित्त के प्रलय से नाश करने योग्य है। ये 5 क्लेश के बारे में जो हमने बात की, कौन से 5 क्लेश? अविद्या, फिर सुरभि, अस्मिता, तीसरा अभिनिवेश, राग, द्वेष द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश है, वो क्रिया योग से ही शिथिल हो सकते हैं। क्रिया योग यानी मानसी, क्रिया योग यानी तप, સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર प्रणिधान, પ્रणिधान। ईश्वर शरणागति, समर्पण, चाले कई पर शब्द। तो ये 5 प्रकार के जो क्लेश है वो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो क्रिया योग है इससे सूक्ष्म हो जाते, शिथिल हो जाते हैं। और फिर आप अपने चित्त को परमात्मा की ओर लगा देते, सही डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो एकदम से उसका नाश हो जाता है। शिथिल हो गया उसका मतलब अभी भी है, गए नहीं है, शिथिल हुए है, उसका अस्तित्व है। तो वो कौन सी समाधि हो गई? सबीज समाधि। जब तक उसका नाश नहीं हो जाएगा तब तक निर्बीज समाधि सिद्ध नहीं होगी। आपको ख्याल है? सविचार समाधि यानी एक भी विचार बाकी है, फिर भी हम ध्यान तो करते हैं तो समाधि लगती है उसे सविचार, और विचार भी चला गया तो निर्विचार। कैसा विचार मालूम है? कई लोग होते हैं कि रात शाम को 7 बजे मुझे दिया प्रगटाना है, कोई पाणियारे प्रगटावे, कोई मंदिर में जईने प्रगटावे, तो ये उनकी रोज की आदत बन गई है। अब 6 बजे वो ध्यान करने बैठते हैं, उसके मन में विचार तो 7 बजे मुझे दिया प्रगटाना है, सविचार समाधि, ध्यान भी लग गया, लेकिन वो दिया प्रगटाना है, वो विचार अंदर चालू, एग्जैक्ट 7 बजे उसकी आंख खुल जाएगी समाधि में से बाहर। इनएक्टिव रहे, हाँ, उठ बाहर, बस, हाँ, सविचार, कोई भी एक विचार अंदर बाकी है। कौन बोलियो? मानसी? सूक्ष्म થવું એટલે ઇનએક્ટિવ રહેવું, કમ્પ્લીટલી ડેડ નથી, कंप्लीटली डेड नहीं, हाँ हाँ हाँ, है अंदर है, लेकिन एकदम से तनु शिथिल हो गया है, अभी उठ नहीं सकता है, लेकिन उसको वो वातावरण मिल जाएगा तो फिर से वो बाहर आ जाएगा। इसीलिए जो हमारे गुरु है ना, वो कहते हैं कि कोई भी ध्यान करो, अब आप गृहस्थी है तो कोई भी एक वस्तु को याद रखो, अपने बच्चे को याद करके ध्यान में बैठ जाओ, तो वो बच्चा आप, वो सब विचार समाधि हो गई, वो बच्चा आपको बाहर ले आएगा, उसका विचार बाहर ले आएगा। कोई कहता है पंखे की आवाज सुन लो और फिर ध्यान में चले जाओ, तो वो आवाज आपको वापस ले आएगी समाधि में से। ये सब है सविचार समाधि। एक विचार पकड़ लिया आपने, समाधि लगी, लेकिन वो विचार आपको उसमें से बाहर निकाल देगा। निर्विचार समाधि यानी कोई विचार ही नहीं रहा। संप्रज्ञात समाधि, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बुद्धि में अभी आपका कोई निर्णय लेना बाकी रह गया है। हाँ, निर्णय, सब जीवन में निर्णय लेते रहते हैं ना कि ये अभी ये करना है, अभी ये करना है, कोई भी एक निर्णय बाकी रह गया और आप समाधि में जाते हैं, दैट इज संप्रज्ञात समाधि। वो निर्णय ही निकल गया, अभी मुझे बेटे की शादी तो करनी है, एक निर्णय, लंबे समय का निर्णय है, लेकिन बेटे की शादी करनी है, वो आपका निर्णय अभी बाकी है, उसका रिजल्ट आना, परिणाम आना, तो उसे कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। लेकिन वो निर्णय भी निकल गया कि उसका जीवन है, उसको करना है तो करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, निकल गया, तो असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाएगी।
यानी कि कोई भी एक संस्कार भी, पूर्व जन्म का कोई एक संस्कार भी बाकी रह गया है, तो वो समाधि सबीज समाधि, बीज यानी बीज के रूप में संस्कार पड़ा हुआ है, आपको भी ख्याल भी नहीं है कि ये संस्कार मेरे अंदर पड़ा है, वासना मेरे अंदर पड़ी है, वो ख्याल भी नहीं है, तो सबीज। लेकिन ये क्रिया योग से वो बीज को जला दिया तो फिर वो हो गई निर्बीज समाधि। समाधि के प्रकार अलग अलग है, लेकिन विचार है या तो निर्णय है या तो कोई संस्कार शेष बचा है, तो नाम अलग अलग दिए गए हैं। सविकल्प समाधि, आपने आपके अंदर कोई भी एक विकल्प अभी भी बाकी है। नहीं, कोई लड़का कहता है कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, फिर विकल्प रखता है कि जो मैं डॉक्टर बनूंगा तो बनूंगा, नहीं तो फिर पापा के बिजनेस पर बैठ जाऊंगा, है ना। बनने की इच्छा डॉक्टर की है, लेकिन अगर मैं पढ़ पाऊं तो बनूंगा, नहीं तो पापा का बिजनेस है, तो इसे कहते सविकल्प। पढ़ता है पर सविकल्प, विकल्प एक बाकी रखा है। कई लोग फॉरेन जाते हैं ना, तो इधर जॉब चालू रख के जाते हैं, अगर वहां पर हमें कंफर्ट मिले तो रहेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे, वो हुआ सविकल्प। और वो विकल्प भी उसको यहाँ आने पर मजबूर कर देता है कि ना यहाँ तो बहुत संघर्ष है, ત્યાં शांति से पाछा आई जाओ, पर छोड़ के ही सब चला गया, अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड निर्विकल्प। निर्विकल्प बाकी नहीं, अब तो जो परिस्थिति है उसमें मुझे सेट होना ही है, तो हो गया निर्विकल्प। तो हर एक समाधि अलग अलग नाम लिखा गया, लेकिन उसमें कोई विचार ही होता है। विचार होता है तब आगे स आता है, चला जाता है तो आगे नहीं आता है, न आता है। बराबर, ख्याल आ गया? क्लियर? तो जो यहाँ पर कहा है कि क्रिया योग से संप्रज्ञात समाधि जो होती है, उसमें से हम असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर सकते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से। और 11 नंबर का सूत्र है ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः। असूक्ष्म हुए क्लेश की वो वृत्ति ध्यान से भी उसका नाश हो सकता है। क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वो तो एक मार्ग है। दूसरा मार्ग भी यहाँ महर्षि पतंजलि बताते, ध्यान योग से यानी कि ध्यान करने से भी आप उसका नाश करके असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान से भी वो सिद्ध हो सकता है। कई विकल्प दिए हैं उन्होंने। 12 नंबर का जो सूत्र है, क्लेश मूलः कर्म आशयः दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। कर्म संस्कार, कर्म वासना का रूट ही, मूल ही क्लेश है। क्लेश में से ही कर्म बनते हैं तो वापस आना पड़ता है जगत में, वापस आते तो फिर क्लेश है, तो एक विषय सर्कल होता है कि नहीं, क्योंकि उसका रूट ही क्लेश है। और ये क्लेश जो है, कर्माशय जो है, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ये जन्मों में जो भोग देने वाला है, और दूसरा भावी जन्मों में। ये जन्म में जो कर्म बनता, उसको क्या कहेंगे? क्रियमाण कर्म। अभी का अभी उसको भोग लेना है। आपने जॉब किया 1 महीने, आपको सैलरी मिल गई, ये क्या हुआ? क्रियमाण कर्म या तो वर्तमान कर्म। इसी जन्म में उसको जो कर्म है उसको भुगत लेना है। और दूसरा है भावी, अभी उसका फल नहीं मिला है, भविष्य में मिलने वाला है, तो वो कर्म को क्या कहेंगे? संचित कर्म। संचित हो गया आपका। अभी कल हमने बात किया कि कॉन्वोकेशन के लिए हम राणापुर जाएंगे, अभी तो नहीं जाना है, और सब तैयार हो गए, सब मन से डिसाइड कर दिया, तो वो हो गया संचित कर्म। और जब हम राणापुर जाकर वहां पर बैठते तो वो हो गया हमारा प्रारब्ध कर्म, कि जो हमने पहले संचित में डाला था तो आज प्रारब्ध बन के हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो 2 प्रकार के कर्म है, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। देखो, कर्म अनंत है, अनंत है, और ऊपर से हम कर्म बांधते जाते हैं। कर्मों में से मुक्त होने के बजाय और बांधते जाते, और कर्मों का जैसे देखो एक बड़ा डूंगर सा खड़ा हो गया है हमारा, और एक कर्म भी कटता है तब आंख में आंसू आ जाते हैं, तब ये डूंगर कब कटेगा? इतना भी विचार करेंगे ना तो भी हम गलत कर्म करने से अटक जाएंगे कि बहुत बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं।
एक व्यक्ति थी ना, उसने परमात्मा की बहुत भक्ति की और फिर उसकी मोक्ष हो गई। तो वो चलने लगा तो परमात्मा ने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना। तो उसको लगा कि व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, जो आप मना करो ना वो उसको खास मन होता है। तो क्यों मुझे कहा कि पीछे नहीं देख, एक बार देख लो क्या है। देखा, पीछे 7 पहाड़ जल रहे थे। तो उसे जाकर परमात्मा से पूछे कि मेरे पीछे जलते हुए पहाड़ कैसे, कौन से थे? तो तेरे कर्मों के पहाड़ थे, तूने मेरी भक्ति की ने, इसकी वजह से मैंने एक क्षण में उसको जला दिए, इतने तेरे कर्म थे। कृपा हो गई तो कर्म इतनी क्षण मात्रा में जल जाते, लेकिन कृपा कब होगी? जब आप अधिकार प्राप्त करेंगे। सब पर भरोसा नहीं है। अधिकारी व्यक्ति जो पात्रता है जिसके, वो ही व्यक्ति कृपा को प्राप्त करती है। और पात्रता प्राप्त करने के लिए फिर से वो अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था, राजकुमारी के साथ लग्न करना सबका मन होता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, लेकिन राजकुमार का ही अधिकार है। मोती का चारा, उस पर राजहंस का ही अधिकार है। कौवे के सामने बिछा भी दो, चलो, ढूंढना समय मोती नाखो, छे नहीं कोई कीमत है ना, क्योंकि उसके वैल्यू वो समझता ही नहीं है। इसी तरह से कि जो व्यक्ति ने कहते कि जप, तप, सत्संग और ध्यान, योग, इसके माध्यम से आप कर्म, जो आपका कर्माशय, कर्म के संस्कार है, उसको जला सकते हैं। तो हम जो लोग कर रहे हैं वो सही मार्ग पर जा रहे हैं। ये करते करते, चाहे हम ऐसा मानते हैं हम दूसरों को सिखाएंगे, हमें संतोष मिलेगा, लेकिन ये करते करते हमने कितने हमारे कर्मों का नाश कर दिया, वो तो सूक्ष्म है, अभी हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कर्म इसमें, ये करने से उसका जलन हो जाता है, उसमें से मुक्त हो जाते हैं, और इसीलिए हमारे लिए मार्ग, जो हमारा कल्याण का मार्ग है, वो खुल जाता है। और वो मार्ग पर हम अधिकार से चल सकते हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे किया है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता। भूल से चले गए तो कोई भी लाकड़ी मार के पाए, तेरा ये रास्ता तेरा नहीं है, जा, वो रास्ता तुम्हारा है। ऐसा कुछ किया नहीं कि रास्ते पर आए, है ना। कोई पेलो बिचारो गरीब 5 स्टार होटल में पहुंची जाए અને પેલું બિલ ચૂકવી ના શકે, પણ કેવું લાકડી મારીને કાઢે, નીકળ અહીંથી, કેમ આવ્યો કરીને, पर જેનો अधिकार है कि आप बताओ बिल में चुकने देने के लिए तैयार हो, तो उसका अधिकार है। इसी तरह से जिसने जप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, योग, ध्यान सब किया है, उनके जो क्लेश कर्म है, जो क्लेश का मूल है, वो ही जल जाता है। तो फिर वो कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है, और उनके पूर्व जन्म के जो ऐसे कर्म है वो भी जल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कर्म उदित होता है उसको आप, उसमें से आपको पसार होना ही है। ऐसे कर्म को आप जला भी सकते हैं कि जिसमें से आपको पसार ना होना पड़े, और उसका एक यही मार्ग है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कल 13 नंबर के सूत्र से हम शुरू करेंगे। हाँ आओ, इधर बहुत सारे टीचर्स आए हुए हैं। आप लोगों की 5 मिनट ज्यादा लूं, है ना। आज टीचर्स डे है, तो हम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं मैं, माँ और सर के साथ, है ना। तो आप सब भी जूम पे जुड़े रहे 5 मिनट, और सारे टीचर्स हैं, हमारे आदर्श बहन है, इला आंटी है, वैशाली बहन आए हैं, है ना, किन्नर सर है, किंजल मैम है, और भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। पर हम शुरू करते हैं, फिर आपको ब्रेक भी देना है हमें, ठीक है। हाँ, परमिशन बुला ले लो। सेट